सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला हर एक वीडियो आपको ये सिखाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। हालांकि ऐसे बहुत ही कम आंकड़ा होगा जो सोशल मीडिया पर ठीक तरीके से एक्टिव नहीं है। जी हाँ, ज्यादातर लोग अपने ऑफिस के बाद अपने घर पर लेटे हुए सिर्फ रील स्क्रॉल करते रहते हैं। उस रील स्क्रॉल का मतलब है कि आप जो देख रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, वही आप सीख रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि और मैं जुड़ी हूँ आपके साथ टॉपर नेक्स्ट के प्लेटफॉर्म पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत खास चीजें देखने को मिलती रहेंगी। मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो ठीक से वायरल हो रहा है, जिसका कंटेंट कह लो या यूं कह लो कि 370 रुपए की बिरयानी केस। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा मैं। और इस पूरे बिरयानी केस में एक लड़का जिसका नाम है हिमांशु जांगिड़, वो अपनी नौकरी खो देता है। अब आपको हैरानी होगी आखिरकार बिरयानी 370 रुपए की और एक लड़के को नौकरी कैसे चली जाती है। आपने नाम सुना होगा प्रनीत मौर्य का, नहीं सुना तो बता दूं, बिग बॉस में जा चुके हैं और उनका पॉपुलैरिटी ऑलरेडी उनके पास थी, लेकिन उसमें आपको पता है कि बिग बॉस जो भी जाता है उसके साथ कंट्रोवर्सी किसी बिग बॉस में आने वाले व्यक्ति से पहले ही जुड़ी होती है। बिग बॉस में जाने वाले प्रनीत मौर्य जो हैं, उनके शो में दरअसल वो एक कॉमेडियन है और कॉमेडी करते हैं और क्राउड वर्क बेस्ड कॉमेडी करते हैं, यानी कि क्राउड से ही कंटेंट निकालते हैं, फिर उस पर लोग हंसते हैं, लोगों को और हंसी आती है, यानी कि उनके पर्सनल लाइफ से या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए किस्से वहां लोग सुनाते हैं। उसी बात पर वो किसी तरीके का तंज कसते हैं या इंसल्टिंग वे में कहना, अगर ये कहना पड़े तो ये गलत भी नहीं है, लेकिन लोग उसे एंजॉय करते हैं, फन का टाइम बनाते हैं और उसे कॉमेडी कहते हैं। लेकिन प्रनीत मौर्य जिस अपने होस्ट को शो करते हैं, काफी पॉपुलैरिटी उनके पास है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उनके ही शो में ये बिरयानी वाला केस होता है। ये बिरयानी वाले केस के पीछे की वजह है कि हिमांशु जांगिड़ उनकी ऑडियंस का पार्ट थे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैंने जब एक डेट पर गया तो एक लड़की को मैंने कुछ बिरयानी ऑर्डर की। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, फिर वो कहती घर छोड़ाओ। उन्होंने कहा कि जब लड़की ने कहा बिरयानी खाने के बाद मुझे आप घर छोड़ दीजिए, तो मेरे दिमाग में वही आया कि उन्होंने ऐसे ही कहा जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बिरयानी खिलाई है 370 रुपए, वसूल तो करने पड़ेंगे। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा मैं। उनके इस स्टेटमेंट पे सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि लोगों ने क्या सोचा होगा। घटिया सोच, भद्दी सोच। मेल सोसाइटी ऐसी ही है, लड़कियों को लेकर के यही सोचती है, इतना पैसा खर्च किया उतनी वसूली। इस तरीके के कमेंट्स लगातार उनके सोशल मीडिया पर ये वायरल होने लग गया और लोग उनको गालियां देने लगे। यूं कहें सोशल मीडिया की दुनिया में ट्रोलिंग अच्छे से शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर जब कोई चीज वायरल होती है, अगर वो अच्छी है तो प्रशंसा देती है और तनाव भी पैदा करती है, लेकिन बुरी है तो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटने लगता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हिमांशु जांगिड़ की जॉब चली गई। कैसे? जॉब जाने के पीछे की वजह है कि हिमांशु जांगिड़ को जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं उसके ओनर को टैग करके लोगों ने कहा कि अगर ये आपकी कंपनी में काम करते हैं तो कैसे इंसान है। फिर बात आती है उनके ओनर ने, कंपनी के मालिक ने कहा कि कंपनी के अंदर इनका परफॉर्मेंस तो अच्छा है, बाहर वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, मैं बस इतना कर सकता हूँ कि बस इन्हें फायर कर सकता हूँ, और उनको अपनी जॉब गंवानी पड़ी। हिमांशु जांगिड़ के पास आज के टाइम में एक वीडियो वायरल होने की वजह से और उनके एक स्टेटमेंट की वजह से जॉब नहीं है। हम बात करेंगे और तय भी करेंगे आखिरकार गलती किसकी है। जिसका शो था प्रनीत मौर्य की शो में उन्होंने ये बात कही। लोगों का कहना है कि प्रनीत मौर्य इतने गलत थे, तो वहीं उसी टाइम पर मौजूद एक फीमेल डॉक्टर ने भी कुछ एक स्टेटमेंट ऐसा दिया था, तो सजा सिर्फ जांगिड़ को ही क्यों? Whatever जो भी साइज वगैरह जो क्या? साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? फीमेल डॉक्टर ने कहा था कि जब डॉक्टरी करते हैं उस दौरान डेड बॉडी को फर्स्ट टीचर मानते हुए वहां सीखने के लिए वहां पर लाया जाता है, और उन्होंने हंसते हुए
कहा कि बॉडी में हम ये देखकर हंसते थे उस समय में कि प्राइवेट पार्ट इस डेड बॉडी का छोटा है और दूसरी बॉडी का बड़ा है। इन बातों को कहते हुए उन्होंने ऑडियंस में प्रनीत मौर्य के शो में ये बात रखी और वहीं पर सब हंसने लगे। तुम लोग ये सब बातें करते हो। बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग भाई चाचा का छोटा है। ये किस तरीके की कॉमेडी है जहां पर किसी डेड बॉडी के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर होकर बात कर रहे हैं, आप बात ऐसी कर रहे हैं कि लोगों को हंसी आ रही है। आप भूल गए क्या वो डेड बॉडी किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी का पार्टनर हो सकता है। आपने जस्टिस हिमांशु जांगिड़ के साथ तो कर दिया, उस डेड बॉडी के साथ क्या? वो व्यक्ति जा चुका है जिसके बारे में आपने ये किस्सा बताया। क्या डॉक्टर को ये नहीं पता है कि उसको पब्लिक प्लेसेस पे या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में किस तरीके की बात करनी है? लोगों का मानना है कि फीमेल डॉक्टर को क्यों ट्रोल नहीं किया गया, जबकि गलती तो दोनों की थी। आखिर ऐसा क्या था? मैडम खूबसूरत थी तो उनको ट्रोल नहीं किया गया, सिर्फ हिमांशु जांगिड़ को ट्रोल किया गया। तो क्या आप शक्ल देख के ट्रोल करते हैं? सोशल मीडिया की दुनिया कैसे तय करती है कि किस व्यक्ति को घसीट के रगड़ना है और किस व्यक्ति को नहीं? ऐसे सवाल पूछे गए। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया में किस व्यक्ति को इंसाफ दिलाना है, किस व्यक्ति को नहीं दिलाना है, ये आप तय करते हैं। उससे पहले आप ये तय करते हैं कि आप किसी मंच को प्रदर्शित कर रहे हैं, आप किसी मंच पर ऑडियंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑडियंस को किस डायरेक्शन में ले जाना है, ये आपकी ड्यूटी है। तो फिर सजा सिर्फ हिमांशु जांगिड़ को क्यों? हिमांशु जांगिड़ के फेवर में मैं बात करने वाली उनकी कोई रिलेटिव नहीं हूँ, पहले ही बता दूं आपको, ना ही मेरा कोई ऐसा स्टेटमेंट है। लेकिन उन पर सवाल उठाए गए तो सवाल इस बात पर भी आना चाहिए कि उस ऑडियंस में जो होस्ट कर रहे हैं उस शो को, ये किस तरीके की कॉमेडी है। कहने का मतलब है कि आगे का समाज कैसा होगा अगर ऐसी कॉमेडी को होस्ट कर रहे जो पर्सन है या मौर्य हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो फिर आगे का भविष्य आपके बच्चों का भी खतरे में है। और सोशल मीडिया पर कैसी चीज वायरल करनी है, ये भी खतरे की बात है। तो बात यही है कि डॉक्टर्स को किस तरीके का स्टेटमेंट कहना चाहिए था। उन मैडम को ट्रोल नहीं किया गया, जांगिड़ को ट्रोल किया गया, या फिर जांगिड़ ने, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस ने ये बात कही, आगे आकर इस बात पर कहा कि आखिरकार 370 रुपीज में आप एक फीमेल के वसूली कर रहे हैं। 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है तो आप वसूल तो करेंगे। ऐसा स्टेटमेंट जांगिड़ ने, हिमांशु जांगिड़ जी ने दिया था। उस कॉमेडी के दौरान सब हंस रहे थे। आप सोचो क्या माहौल रहा होगा उस समय, और कैसे लोग, कैसी पब्लिक, कैसी ऑडियंस होगी जो इस बात पर हंस रही है। अगर हंस रही है तो आप ये भी सोचो उनका माइंडसेट भी ऐसा ही होगा। आपको पता है आप जिस तरीके की बात पर हंसते हैं आपका माइंडसेट भी वैसा ही होता है। ठीक जब फीमेल डॉक्टर ने ये बात कही थी कि डेड बॉडी जब हम लोगों को टेस्टिंग के लिए लाई जाती है या फिर डेड बॉडी हमारा फर्स्ट टीचर होता है, उसके बाद ही हम किसी जीवित व्यक्ति पर ट्रायल्स लेते हैं, जब उन्होंने कहा कि प्राइवेट पार्ट को देखकर हम ये तय करते थे और हंसते थे साइज को लेकर के, तो आप ये सोचो अगर इस बात पर भी जब उस लड़की ने, उस फीमेल डॉक्टर ने इस बात को कहा उसी ऑडियंस में जिस जगह हिमांशु जांगिड़ अवेलेबल थे, सब हंस रहे थे, तो आप सोचो ये किस तरीके की पब्लिक है। कॉमेडी करना अच्छी बात है, किसी को हंसाना अच्छी बात है, लेकिन दायरा होना बहुत जरूरी है। आपको सोचना पड़ेगा। एजुकेशन आगे आ रही है, एजुकेटेड लोग हो रहे हैं, अवेयर भी लोग हो रहे हैं, लेकिन एटिकेट्स का तो पता ही नहीं, बाउंड्रीज का तो पता ही नहीं। कॉमेडी या होस्ट या शो के नाम पर लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन गलत तय कर रहे हैं। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर लेकर आप ऑडियंस को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं या कैसा समाज तय कर रहे हैं, यह आपको सोचना होगा। इसमें गलती हिमांशु जांगिड़ की बराबर से है या फीमेल डॉक्टर की बराबर से है या फिर प्रनीत मौर्य जो होस्ट को शो कर रहे थे और उनके शो में इसी तरीके का कंटेंट डिलीवर किया जाता है और लोग हंसते भी हैं।
तो आपको सोचना पड़ेगा कि कानून अंधा है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे किसे सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसके लिए आवाज उठा रहे हैं। कोई सुंदर है तो उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे, कोई पावरफुल है तो आप आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं जिसको आप दबा सकते हैं। ऐसे सोशल मीडिया की दुनिया अगर तय होती है तो आपको सोचना होगा कि आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल किस चीज के लिए हैं। एजुकेटेड होने के साथ साथ, अवेयर होने के साथ साथ आप जस्टिस किसके साथ कर रहे हैं। सोशल मीडिया की पावर से पॉलिटिक्स में बड़े भूचाल आ जाते हैं, रातों रात सरकार बदल जाती है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप देख क्या रहे हैं, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसका जीवन खराब कर रहे हैं। ये था 370 बिरयानी केस जो मैंने बताया, फीमेल डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व थी। मुद्दा तो दरअसल ये इस बात का है कि ऐसे शोज को देखते हुए लोग एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आप कैसा समाज तय कर रहे हैं। मिलियंस में अगर फॉलोअर्स हैं तो आप समझ ही लीजिए। आपको समझना पड़ेगा आप कैसे इंसान को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छी चीजों को वायरल करना ये लोगों को नहीं समझ आता, आप गलत चीजों को सपोर्ट करते हैं। आप ये सोचो कि कैसी माइंडसेट होगी उस शो में अवेलेबल लोगों की जो इस बात पर हंस रहे थे कि 370 की बिरयानी की वसूली और डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट के साइज क्या होते होंगे। इस बात पर प्रणीत मौर्य खुद भी हंस रहे थे, ऑडियंस भी हंस रही थी, क्योंकि उनका काम ही है क्राउड बेस्ड कंटेंट निकाल कर कॉमेडी करना। क्या इसे वाकई कॉमेडी कहते हैं, आपको तय करना है। थैंक यू सो मच। ऐसे शोज के लिए हमसे जुड़े रहिए। आने वाले भविष्य में बहुत सारे बैचेस अवेलेबल आपके पास होंगे, तो टॉपर्स नेक्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऑथेंटिक न्यूज आपके पास मिलती रहे। रिसोर्स आपको वेबसाइट से गिवन रहेगा, ताकि आपको ये पता रहे कि कहाँ से हमने इस कंटेंट को लिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी कंटेंट अवेलेबल ना होने से आप गलत जानकारी के हिस्सेदार ना बने, ये हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। धन्यवाद। जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।